राजन, अगर मेरी सांसें यहीं थम जाएं, तो मेरे माँ पिता को पानी पिला देना। वो आंखों से नहीं देख सकते पर मेरा रास्ता पहचानते हैं। इतना कहकर उस युवक की देह शांत हो गई और उसी क्षण इतिहास की सबसे करुण कहानियों में से एक और गहरी हो गई। ये कथा है श्रवण कुमार की, उस बेटे की जिसके लिए सेवा कोई बोझ नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य थी। श्रवण के माता पिता जन्म से ही नेत्रहीन थे। दुनिया उनके लिए अंधकार थी, लेकिन बेटे की आवाज ही उनका उजाला थी। बुढ़ापे में उनकी एक ही अभिलाषा थी, तीर्थ यात्रा। घर में धन नहीं था, साधन नहीं थे, पर श्रवण के कंधों में असीम सामर्थ्य था। उसने लकड़ी की कांवड़ बनाई, एक ओर माँ, दूसरी ओर पिता, और उन्हें उठाकर पैदल निकल पड़ा। धूप में चलते चलते पैरों में छाले पड़े, कांटे चुभे, खून बहा, पर श्रवण के होठों पर कभी शिकन नहीं आई। लोग पूछते, इतनी कठिन राह क्यों चुन ली? वो बस इतना कहता, माँ पिता की इच्छा से बड़ी कोई राह नहीं। यात्रा करते करते एक दिन वे अयोध्या के पास जंगल में पहुंचे। माँ पिता ने धीमे स्वर में कहा, बेटा गला सूख गया है। श्रवण ने उन्हें पेड़ की छांव में बैठाया और बोला, यहीं ठहरिए, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। वो पास की नदी की ओर बढ़ा। उसी समय राजा दशरथ वहीं शिकार पर थे। जल भरने की आवाज सुनकर उन्होंने समझा कोई वन्य पशु है। देखे बिना शब्द भेदी बाण चला दिया। तीर लगा और एक पुण्यात्मा धराशायी हो गया। जब राजा पास पहुंचे तो उनका हृदय कांप उठा। सामने कोई पशु नहीं बल्कि कराहता हुआ श्रवण था। अंतिम क्षणों में उसने कहा, राजन, मेरे माता पिता अंधे हैं, प्यासे हैं, वो मेरी राह देख रहे हैं, कृपया उन्हें जल पिला दीजिए। और श्रवण कुमार अमर हो गया। दशरथ जल लेकर माता पिता के पास पहुंचे और सत्य बता दिया। माँ पिता ने जल नहीं ग्रहण किया। उन्होंने कहा, जैसे हम पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही तुम्हारा अंत भी पुत्र वियोग से होगा। और उसी क्षण उन्होंने भी शरीर त्याग दिया। कहते हैं यही श्राप आगे चलकर राम वनवास और दशरथ की मृत्यु का कारण बना। ये कथा सिर्फ श्रवण की नहीं, ये हर उस संतान के लिए संदेश है कि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। अगर ये कथा आपके हृदय तक पहुंची हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।